everyone. तो क्लास 9 चैप्टर 9 और एक्सरसाइज 9.2 से पहले की कुछ 2-3 थ्योरम्स हैं वो करवाने जा रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 करेंगे, ठीक। तो थ्योरम 9.3 करेंगे, थ्योरम 9.1 की थी, थ्योरम 9.2 कर ली थी, अब थ्योरम 9.3 की बारी। तो कह रहे हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। परपेंडिकुलर कहां से जी? सर्कल के सेंटर से। किस पर जी? एक परपेंडिकुलर बनाना है, कहां से बनाना है जी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बनाना है। किस पर बनाना है जी? टू द कोड। अगर ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से अगर आप क्या बनाने जा रहे हो? एक परपेंडिकुलर बनाने जा रहे हो। किसके ऊपर? है ना, ये सेंटर से पास करता हुआ, एक सेंटर से, इस सेंटर से पास करता हुआ आप एक परपेंडिकुलर बनाने जा रहे हो। किसके ऊपर जी? कोड के ऊपर। तो क्या करता है जी? बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करेगा जी? बाइसेक्ट करेगा, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो दोबारा देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अगर मैं क्या, हम है ना, हम बोलना जी, अगर हम क्या करें, सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। किस पर? कॉर्ड पर। सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर क्या ड्रॉ करेगी? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। सेंटर से पास होना चाहिए परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी बात, पहली बात जो उसने बोली है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये इस कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो दिस इज द थ्योरम, और थ्योरम है तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी होना चाहिए, है ना। तो चलो, इस सेंटर को मैं नाम देता हूं O, इस कोड को नाम देता हूं AB, और मैं O को A से ज्वाइन कर रहा हूं और फिर B को O से ज्वाइन कर रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, OA और OB तो रेडियस होंगे, है ना। चलो, थ्योरम के अकॉर्डिंग उसने कहा कि AB एक कॉर्ड है, और दूसरी चीज, उसके ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया और वो परपेंडिकुलर है OP। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, सेंटर भी बता ही देते हैं, सेंटर इज O। सेंटर बताना जरूरी है क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होके जा रहा है। सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर ही कोड को बाइसेक्ट करेगा, ये वो बोल रहा है। कहीं और से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो बाइसेक्ट नहीं करने वाला भाई कोड को। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। थ्योरम में वो क्लियर कट बोल रहा है, थ्योरम में वो क्लियर कट बोल रहा है परपेंडिकुलर कहां से जी? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतनी बात हमें क्लियर होनी चाहिए। और कोई परपेंडिकुलर नहीं चलने वाला। कहां से पास होना चाहिए परपेंडिकुलर? सेंटर ऑफ सर्कल से। वही क्या करेगा, जब कोड पे उस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया जाएगा, वही उस कोड को क्या करेगा जी? बाइसेक्ट करेगा। इतनी कहानी हमें क्लियर होनी चाहिए। चलो, ये हो गया गिवन। टू प्रूव AP शुड बी इक्वल टू PB। अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कोड को क्या करेगा जी? बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। प्रूफ। तो जी दो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल OPA एंड
ट्रायंगल ओ पी बी। OA equals to OB, radii. OP equals OP, it is common. And angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree. Clear? So this is what? This is OP is perpendicular to AB. अब हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है. There is one right angle triangle. You have used one right angle triangle. You have used the hypotenuse and you have used one side. So by RHS, triangle OPA is congruent to triangle OPB. अब जैसे ही ये हुआ, you can fold it like this. AP is equals to PB by CP CT. Hence, proved. I hope ये थ्योरम प्रूव करनी इजी रही होगी. ठीक, तो perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Proof is in front of you. आगे चलते हैं. चलो थ्योरम 9.4 शुरू करते हैं. ठीक, थ्योरम 9.3 का जस्ट ऑपोजिट है. ओके, वहां पे थ्योरम 9.3 में क्या बोल रहा था कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से है ना, सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो किस पर, कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर क्या कर रहा है जी, कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. ये क्या रहा. अब आते हैं थ्योरम 9.4 पे, जस्ट उसका ऑपोजिट. कह रहा था लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल. एक ऐसी लाइन जो कहां से ड्रॉ की जाएगी, सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ की जाएगी. किस लिए जी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए. क्या करने के लिए जी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए. ध्यान से सुनो, कह रहा है सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम क्या ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें, किस लिए ड्रॉ करें जी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए ड्रॉ करें. तो क्या होगा जी, वो लाइन क्या होगी जी, इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. वो लाइन क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी. अब थ्योरम 9.3 को ध्यान से समझो. थ्योरम 9.3 में हमने परपेंडिकुलर बनाया था, वो बाइसेक्ट कर रहा था. हमने थ्योरम 9.4 में क्या पढ़ा कि अगर कोई लाइन सेंटर से आ रही है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो परपेंडिकुलर भी होगी. डिफरेंस क्लियर हुआ. थ्योरम 9.3 में क्या बोल रहा था, थ्योरम 9.3 में बोल रहा था कि हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को. यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक लाइन है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो अगर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर भी है. पहले उसने परपेंडिकुलर दिया था, सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड की, तो वो बाइसेक्ट कर रही है. अगर यहां पे क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ सर्कल से पास कर रही है, उसने कॉर्ड को बाइसेक्ट किया हुआ है, तो वो परपेंडिकुलर भी होगी. कहानी क्लियर हुई. दोनों थ्योरम में डिफरेंस समझ में आया आप सबको. थ्योरम 9.3 एक परपेंडिकुलर है जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड की, तो वो बाइसेक्ट कर रही है. यहाँ पे एक लाइन पहले क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को, फिर हम बोल रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है. ओके, अब इसका प्रूव करना है. ठीक है जी, तो गिवन है यहाँ पे एक कॉर्ड, गिवन है एक कॉर्ड AB. दूसरी चीज, एक लाइन है OP, लाइन
OP that bisects AB. This implies AP equals to PB given है जी। तीसरी बात, O is the center, तभी OP एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी। अगर मैं ये नहीं मेंशन करूंगा तो O could be any point है ना, तो O is the center, तो OP तभी एक ऐसी लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी और वो AB को बाइसेक्ट कर रही होगी। अब टू प्रूव, वहां पे हमें दिया था जी OP परपेंडिकुलर है PB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, सॉरी ये देखो वहां पे हमें गिवन था, यहां पे हमने प्रूव करना, है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हमने प्रूव करना, यानी कि हमने एंगल 1 या एंगल 2 है ना, इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना। ओके, प्रूव पे आते हैं। अच्छा, तो OA और OB रेडियस है जी, AP PB के बराबर उसने दे दिया और ये साइड कॉमन है, तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, OA इक्वल्स टू OB, रेडियस है दोनों, OP कॉमन, एंड AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन है, दिस इज गिवन। तो बाय SSS गिवन है ट्राइंगल इसके ऊपर फोल्ड हो सकता है ना, ट्राइंगल OPA इज congruent to triangle OPB। अब हुआ क्या, इससे हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CT। अभी इक्वल हुआ, अभी 90 डिग्री प्रूव करना है अभी, ठीक है। चलो इतना हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब 1 और 2 मिलके तो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जी, लीनियर पेयर। अब दोनों बराबर हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं, सिंस बोथ आर इक्वल, तो है ना 1 को 1 रहने देता हूं, इसको 2 की जगह एंगल 1 रख सकता हूं, राइट। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आ गया। अब एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हो। इससे हुआ क्या, दिस इंप्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। यही तो हमने प्रूव करना था कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से आ रही कोई लाइन कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो कोड के परपेंडिकुलर भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है।